हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। और आइए हम लोग आज देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं या कौन कौन से प्रक्रम हैं जिनसे बारिश होती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बारिश के जो प्रकार हैं बेसिकली 3 प्रकार या 3 प्रक्रमों से बारिश होती है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले ओरोग्राफिक या जिसे हम बोलते हैं पर्वतीय प्रक्रम या पर्वतीय वर्षा। तो वर्षा का पहला प्रकार ये है पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक और माउंटेनियस प्रेसिपिटेशन। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका साइक्लोनिक या जिसको हम चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं। तो जब चक्रवात बनते हैं बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन, तब इस तरीके की वर्षा होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी आगे चल करके। और तीसरा जो प्रकार है वो है कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन या हिंदी में इसको मैं कहूँ तो संवहनीय वर्षा। तो जब संवहनीय तरंगें पृथ्वी पर बनती हैं, ज्यादा गर्मी जहाँ पे पड़ती है वहां से जब संवहनीय तरंगें उठ करके ऊपर जाती हैं, बारिश करती हैं, तो उसको कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन या संवहनीय वर्षा बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं या 3 तरीके हैं जिनके आधार पर वर्षा होती है। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन या संवहनीय वर्षा पर। तो दोस्तों, जब हम संवहनीय वर्षा को देखते हैं तो संवहनीय वर्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? संवहनीय वर्षा में सबसे ज्यादा जरूरी है सूर्य की किरणों का धरातल पर आना, और उस धरातल पर आने के कारण से धरातल का गर्म होना, मतलब डाउन सरफेस का गर्म होना, और गर्म होने के बाद एयर का राइज होना। तो जब गर्म होने के बाद एयर राइज होती है ऊपर जाकर के, तो उसके बाद बारिश करती है। अब इसको देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से या किस प्रकार से। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सूर्य है। सूर्य से लगातार सोलर इंसोलेशन या सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य तब पृथ्वी पर आता है, जो कि सरफेस को क्या करता है, ग्राउंड सरफेस को ये गर्म करता है। अब ग्राउंड सरफेस को जब ये गर्म करता है तो नीचे जो हवा आसपास होती है वो एयर क्या होती है, हीट होती है या वार्म होती है। तो वो एयर, वार्म एयर जो नीचे होती है, नीचे की गर्म हवा, वो बहुत तेजी के साथ हल्की होकर के ऊपर उठती है। ऊपर उठ करके जाती है तो फिर वही चीज होती है, मैंने कहा था बारिश तभी होगी जब हवा नीचे से वर्टिकली राइज होगी, नीचे से ऊपर की तरफ सीधा उठेगी। तो यहाँ पर हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके जाती है। जाने के बाद क्या होती है, ये ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद फिर क्या होता है, वही चीजें, हवा ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद जो भी यहाँ पर वाटर वेपर अपने साथ एयर लेकर के जा रही थी, जो भी जलवाष्प या आर्द्रता लेकर के जा रही थी, वो कंडेंस होती हैं। वाटर वेपर, यहाँ के डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल जो होते हैं उस पर कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनते हैं। क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, बादलों का निर्माण होता है। और बादलों का निर्माण होने के बाद फिर क्या होता है, बारिश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहीं पर बारिश होती है। जैसे कि आप इस वाले पिक्चर में भी देख सकते हैं, नीचे एयर की हीटिंग हुई, हीटिंग होने के बाद हवा जो है सरफेस की हीटिंग हुई, उसके साथ हवा भी गर्म हुई। गर्म होने के बाद हवा ऊपर उठ करके जाती है, बादलों का निर्माण होता है, और बादलों के निर्माण होने के बाद फिर बारिश होती है। इसके केस में ज्यादातर जो बादल बनते हैं जब संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन होता है, तो ज्यादातर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। तो ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, वर्षा कपासी मेघ जिनको हम बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा बारिश करने वाले मेघ होते हैं। बहुत तेजी के साथ हवा ऊपर उठती है, ऊपर होने के बाद ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद कंडेंस संघनित होती है, संघनित होने के बाद बादल का निर्माण होता है। बादल के निर्माण के बाद बहुत तेजी से बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है। तो इस तरह से जो हीट आप देखेंगे, सरफेस की हीट, यहाँ की जो हीट थी वो कहाँ पर ट्रांसफर होती है, मटेरियल के साथ ही हीट ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है। यही कन्वेक्शनल प्रोसेस होता है। कन्वेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें ऊर्जा जो होती है या टेम्परेचर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाता है, और इसमें जिस मीडियम से स्थानांतरित किया जाता है उस मटेरियल का भी मूवमेंट होता है। तो हवा के माध्यम से बैलेंस किया जाता है, यह स्थानांतरित किया जाता है तापमान को, और उसके कारण से यहाँ पर मटेरियल हवा उठ करके जाती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो ये संवहनीय प्रक्रम हो गए। अब इस तरह की बारिश ज्यादातर होती कहाँ पर है?
इस तरह की ज्यादातर बारिश वहां होती है जहां पर गर्मी पर्याप्त मात्रा में पड़ती है, या हम ऐसे कहें जहां पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी बहुत अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्र हैं इक्वेटोरियल एरिया, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, वहां पर इस तरीके से बारिश होती है पूरे साल भर। जो विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, मतलब कि 10 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में, अगर मैं इसको 0 डिग्री मान लूं विषुवत रेखा, तो 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर नॉर्थ नॉर्थ की तरफ और 10 डिग्री साउथ की तरफ, दोनों हेमिस्फीयर में अगर मैं ये ग्लोब मानूं तो इधर इधर से 10 और इधर से 10, इस रीजन में सबसे ज्यादा संवहनीय प्रक्रमों से वर्षा होती है। बाकी जब सूर्य उत्तर की तरफ आ जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो संवहनीय प्रक्रम जो होते हैं ये नदर्न हेमिस्फीयर में जहां पर सनलाइट वर्टिकल रहती है वहां होने लगते हैं। जब साउथ में आ जाता है तो ये संवहनीय प्रक्रम वहां पर जोर पकड़ लेते हैं। तो आप देखेंगे जब भारत में मैं बताऊं, अगर मई जून जुलाई में वर्षा होती है तो इस तरह से संवहनीय वर्षा भी काफी सारी होती है। उस समय टेम्परेचर जनरली जो नदर्न हेमिस्फीयर है, मतलब उत्तर भारत को आप उसमें ले लीजिए, क्योंकि सन लगभग उत्तर भारत की तरफ आया हुआ वर्टिकल रहता है, तो वहां पर संवहनीय प्रक्रमों के द्वारा भी वर्षा होती है। मानसून रेनफॉल वैसे इंडिया में होता है, लेकिन संवहनीय प्रक्रम भी उसके साथ साथ ही काम करते हैं। तो इस तरीके से अब आपसे कोई पूछे कि संवहनीय वर्षा किन क्षेत्रों में ज्यादा होती है, तो वो आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र हर दिन दोपहर के 12 बजे तक गर्म होते हैं, 12 1 2 बजे तक गर्म होते हैं, एंड आफ्टर 2 o'clock हीट होकर के एयर बहुत तेजी से ऊपर उठती है, और प्रतिदिन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 4 बजे तक बारिश होती है, हवा ऊपर जाकर के ठंडी होती है और बारिश करती है। तो इस प्रकार ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। कन्वेक्शनल रेनफॉल वहां बहुत ज्यादा होती है, इतना याद रखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो चक्रवातीय वर्षा है और जो माउंटेनियस रेनफॉल है, जिसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं, उसके साथ ही। थैंक यू वेरी मच।